बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आप अपनी स्क्रीन पे इनिशियल इंटरव्यू का बायोडाटा फॉर्म देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में मिलेगा। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं और उनको फॉर्म फिल करने से पहले कुछ पता नहीं होता कि हमने किस तरह ये फॉर्म फिल करना है, और जब वो सेंटर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर वहाँ पे फॉर्म उन्होंने गलत फिल किया होता है और उनको रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, और वो हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर, कैंडिडेट मस्ट फिल दिस फॉर्म इन ओन राइटिंग विद ब्लू पेन या बॉल पॉइंट। ये उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि कैंडिडेट को चाहिए कि वो इस फॉर्म को अपनी राइटिंग में फिल करे ब्लू पेन या ब्लू बॉल पॉइंट के साथ। नो कॉलम या एंट्री विल बी लेफ्ट ब्लैंक। आपने किसी भी कॉलम या एंट्री को खाली नहीं छोड़ना, किसी भी चीज़ को आपने खाली नहीं छोड़ना, सब कुछ आपने फिल करना है। इंश्योर ट्रूथफुलनेस करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज। एनी फॉल्स एंट्री विल रेंडर द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर सिलेक्शन। आपने इंश्योर करना है कि आपने सच्चाई से, ईमानदारी से, आपने सही तरीके से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर आपने कोई गलत चीज़ लिखी, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो आपको इनएलिजिबल भी हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे ऑफिस यूज़ ओनली। ये जो ऑफिस यूज़ ओनली और ये रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, ये उनके यूज़ का है। ये आपने कुछ नहीं करना। अगर आप रिकमेंड होंगे वो यहाँ पे टिक मार लगा देंगे आर पे, अगर नॉट रिकमेंड होंगे तो इस चीज़ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपने ये जो जगह है, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर लगानी है। पासपोर्ट साइज़ की, अगर अटेस्ट हो फिर भी ठीक है, अटेस्ट ना हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो कि आपको आर्मी सिलेक्शन सेंटर में आपकी स्लिप पे जो रोल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है इसमें आपने अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड का जो आपका नंबर होगा यहाँ आपने वो लिखना है। हम वन बाई वन सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईजीली आप समझ सकें। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अभी सबसे पहले आपका ऑफिसर फॉर्म में इस जगह को देखेगा और यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन करेगा कि ओके सो यू आर अली अहमद। यहाँ से आपका नाम बोलेगा। आपने कोशिश करनी है कि जो आप अपना नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे कैपिटल आपने लिखना है और बहुत ही अच्छे और नीट अंदाज में आपने लिखना है। कैंडिडेट स्टेटस टिक, या आपने टिक या ये करना है क्रॉस लगाना है, यहाँ पे टिक लगाना है आपने। फर्स्ट अपियरेंस इन इनिशियल टेस्ट एट SRC। आपका ये इनिशियल टेस्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है या नहीं, ये जो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फर्स्ट अपियरेंस इन इनिशियल टेस्ट एट ASRC। आप पहली बार टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं या इससे पहले भी आप पहले किसी लॉन्ग कोर्स में या किसी और कोर्स में आपने अप्लाई किया था। प्रीवियसली अपेयर्ड इन इनिशियल टेस्ट कोर्स। अगर आपने पिछले किसी कोर्स में अप्लाई किया था, यानी अभी 151 लॉन्ग कोर्स चल रहा है, तो आपने 150 या 149 लॉन्ग कोर्स में अगर अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे लिख देना है 150 PMA लॉन्ग कोर्स, अगर आपने अप्लाई किया था। अगर नहीं किया तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। ऊपर आपने लिख देना है कि फर्स्ट अपेयरेंस है मेरा, यहाँ आपने फिर टिक का निशान लगा देना है। ठीक है। रिजल्ट आपका प्रीवियसली आपका क्या रिजल्ट था, आपने ये लिख देना है कि लास्ट टाइम जब आपने अप्लाई किया था तो उसमें आपका रिजल्ट क्या था, कोर्स कौन सा था, रिजल्ट कौन सा था, ये आपने लिख देना है इसमें अगर आपने पिछले किसी कोर्स में अप्लाई किया था। तो अभी हम नीचे जाएंगे, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियसली अपेयर्ड इन ISSB। अगर आप प्रीवियसली किसी कोर्स में ISSB के लिए अपेयर्ड हुए थे, यानी आप PAF या पाकिस्तान नेवी में अपेयर्ड हुए थे,
तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे इस कोर्स में आपने लगा देना है कि आपने किस कोर्स में अपेयर्ड हुए थे ISSB में, और आपका रिज़ल्ट जो आया था रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं अगर आप, तो आपने यहाँ पे अपना रैंक जो है वो लिख देना है कि आप किस रैंक पे हैं सोल्जर में, और आपने यहाँ पे अपना सर्विस जो है, सर्विस आपका होगा सर्विस कार्ड या वो नंबर, आपने वो यहाँ पे वो नंबर लिख देना है। अपेयर्ड फॉर एनी पोस्ट इन PN या PF, अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी में किसी पोस्ट के लिए अपेयर्ड हुए तो आपने यहाँ पे वो लगा देना है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपकी एज क्या है, यहाँ पे आपने या डेट ऑफ बर्थ भी आपने लिख देनी है। फिर आपने यही निशान जो है, ये आपने स्लैश जो होता है ये आपने लगा देना है, और इसके बाद आपने अपनी एज आगे लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए थे, ये आपने यहाँ पे ये लिखना होगा कि प्लेस ऑफ बर्थ यानी किस सिटी में आप पैदा हुए थे, ये यहाँ पे आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी हाइट लिख देनी है, जो कि मेडिकल में आपको पता होगा कि आपकी हाइट कितनी थी और कितने फीट थी आपकी हाइट, कितने इंच थी आपकी हाइट, यहाँ पे आपने ये लगा देना है। कितनी फीट यानी 5 फीट आपने यहाँ लिख देना है, और कितने इंच थी 5 इंच या 6 इंच वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अभी आपने यहाँ पे अपना वेट लिख देना है, यानी 70 kg या 60 kg, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहते हैं, यानी आपके कोई ख़ास निशान तो नहीं है, किसी का होता है माथे पे निशान और इस तरह का, तो आपकी शनाख्ती अलामत अगर कोई है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने, मोस्टली लड़के नील ही लिखते हैं, नील ही आपने लिखना है यहाँ पे कि नहीं है, या नॉट एप्लीकेबल N/A। इसके बाद आपका ये सिंगल या मैरिड, ये तो सब कुछ सिंगल ही होते हैं, तो आपने यहाँ पे सिंगल लिख देना है। रिलीजन हमारा अगर इस्लाम है तो इस्लाम लिख दें, हमारा सबका इस्लाम ही होगा, लेकिन हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई हैं वो लोग भी अप्लाई करते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सा रिलीजन है आपका। सेक्ट सुन्नी है या शिया है आप, तो आपने यहाँ पे लिख देना, अगर आप सुन्नी है सुन्नी लिख दे, शिया है तो आप शिया लिख दे। कास्ट आपकी क्या है, यानी पठान हैं आप पंजाबी हैं, बलोची है, महसूद हैं, दुरानी हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आपकी प्रेजेंट एड्रेस आपकी कौन सी है, प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपकी एड्रेस, अपने पूरा डिटेल एड्रेस आपने लिख देना है, करंट अभी जो एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस, जो कि एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। परमानेंट एड्रेस के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस इलाके का बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, वो आपने डोमिसाइल लिख देना है। हाईएस्ट एजुकेशन अटेंड, तो एजुकेशन अभी सबसे हाईएस्ट जो आपकी है एजुकेशन, मोस्टली लोगों की FSC होती है, तो आपने अपनी हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे लिख देनी है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है, आपने फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने बहुत सोच के साथ, बहुत गौर से अपना फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। और फेवरेट स्कूल कॉलेज आपका कौन सा है, फेवरेट आपका स्कूल था कॉलेज था, तो आपने यहाँ पे अपना स्कूल या कॉलेज मेंशन कर देना है जो कि आपका फेवरेट था। इसके बाद अभी हम नीचे का पोर्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो एजुकेशन में सबसे पहले मिडिल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आपने यहाँ पे अपना स्कूल लिखना है, यहाँ तक ईयर आपने लिखना है कि मिडिल, यानी 8 तक आपने किस स्कूल में पढ़ा, साल कौन सा था, मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, मार्क्स कितने थे, परसेंटेज, ये आपने सारा कुछ मिडिल तक, मिडिल का लिख देना है। मिडिल का हमारे ये आ गया है। इसके बाद मिडिल के बाद हमारा आ गया है FSC, मैट्रिक का, सॉरी मैट्रिक का आपने लिख देना है, स्कूल यहाँ पे लिखना है मैट्रिक,
किस साल में आपने किया था, मेजर सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में थे, मार्क्स कितने थे आपके, और परसेंटेज आपके मार्क्स का कितना बनता है मैट्रिक का। तो आपने ये बहुत गौर से फिल करना है। इसके अलावा अभी हम बात करने वाले हैं एफएससी की। तो एफएससी आपने की है, इसमें किस स्कूल कॉलेज से आपने की है एफएससी, किस कॉलेज से, आगे साल किस साल किया है आपने एफएससी कंप्लीट, मेजर सब्जेक्ट प्री मेडिकल, बायो, मतलब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, ये आपने लिख देना है। आगे यहाँ पे आपने मार्क्स लिख देने हैं, और मार्क्स के अलावा आगे आपने परसेंटेज लिख देना है। अभी बीए बीएससी, ये अगर आपने किया है, बीए किया है, बीएससी, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी साल लिखेंगे कब कंप्लीट किया, यहाँ पे अपने मेजर सब्जेक्ट आप लिखेंगे, मार्क्स, जीपीए वगैरह, और इसके परसेंटेज कितना बनता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेस्ड, लिव इन या विजिटेड। राइट प्लेसेस यू हैव लिव्ड इन या विजिटेड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल टुडे इन द सेम सीक्वेंस। अब बचपन से लेकर अभी तक जो आपने जगह विजिट किए हैं आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, मतलब आप जहाँ पे रहे हैं। नेम ऑफ सिटी आपने लिख देना है। फ्रॉम ईयर यानी 2010 से लेकर 2015 तक, 2010 से लेकर टू 2015 तक आप रहे हैं। नेम ऑफ सिटी लाहौर, लाहौर में आप रहे हैं 2010 से 2015 तक। पर्पस ऑफ स्टे, किस वजह से आपने विज़िट किया या किस वजह से आप यहाँ पे रहे हैं, और ये आपने लिख देना है। आगे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर्पस ऑफ स्टे, किस वजह से आपने स्टे किया था या विज़िट। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आप कोई अच्छी जगह पे गए हो, यानी गिलगित बल्तिस्तान आप गए हो, किस ज़्यादा टाइम के लिए गए हो, फिर यहाँ पे पर्पस आप लिखेंगे किस वजह से गए हो। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया है प्लेस्ड लिव इन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हॉबीज़ और सारा कुछ हमने यहाँ पे लिखना है, तो आपने गौर से देखना है। जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट, राइट डिटेल्स ऑफ एनी जॉब यू हैव डन आर डूइंग इंक्लूडिंग इनकम। ऐसी जॉब मेंशन करें जो कि आपने की हो या अभी कर रहे हैं आप इनकम के लिए, तनख्वाह के लिए। तो आप, बहुत से बच्चों ने जॉब किए भी होंगे, अगर किए हैं या कर रहे हैं वो जॉब के बारे में डिटेल से आपने इस लाइन में यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है हॉबीज़। क्योंकि सबसे पहले सिलेक्टर नाम लेने के बाद इस जगह का विज़िट करेगा, पूछेगा कि आपकी हॉबीज़ क्रिकेट हैं, स्पोर्ट्स का पूछेगा, हॉबीज़ का पूछेगा। इनिशियल है, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अलग पोर्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे नंबर 1 आप लिख सकते हैं क्रिकेट, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक यहाँ पे आप हॉबीज़, स्पोर्ट्स ये मिक्स करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 से 7 आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 3 लिखें, कम लिखें, लेकिन आपको हॉबीज़ का पता होना चाहिए। 2 लिखें आप, 3 लिखें, लेकिन अच्छा आपने लिखना है जिसके बारे में आपको पता होगा। अभी नंबर 16 की हम बात करते हैं। एनी अचीवमेंट, प्राइज़, अवार्ड। आपको आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई प्राइज़ आपको मिला है, कोई अवार्ड मिला है आपको, तो आपने यहाँ पे लिख देना। अगर आपने कोई पोजीशन लिया था, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, स्पीच में अचीवमेंट है, इसके अलावा किसी और चीज़ में अचीवमेंट है, तो आपने डिटेल्स में यहाँ पे लिख देना है। हाफ लाइन ये है, और नीचे भी हमारे पास ये एक लाइन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन आपने लिखना है। सबसे पहले फादर के नाम आपने यहाँ पे लिखना है, इसके आगे आपने मदर का नाम लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ, इसके आगे एज। डेट ऑफ बर्थ आपने फादर की लिखनी है, यहाँ पे फादर की डेट ऑफ बर्थ और उनकी एज, फिर मदर की डेट ऑफ बर्थ और उनकी एज आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो इसके बाद एलाइव, अगर आपके वालिद एलाइव हैं, ज़िंदा हैं, तो आपने यहाँ पे ज़िंदा लिख देना है।
अगर उनकी खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो आपने ये डिसीज़ लिख देना है। मदर बी अलाइव या डिसीज़ आपने यहाँ पे लिख देना है। एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन एफएससी है तो यहाँ फादर की बात कर रहे हैं हम, फादर की एजुकेशन अगर मैट्रिक है, एफएससी है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी है एजुकेशन, यहाँ आपने एमए है यहाँ पे लिख देना है। मदर की क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मंथली इनकम यानी तनख्वाह, ये जो पोर्शन है मंथली इनकम कितनी है, फादर की लिख देनी है आपने इनकम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी हैं वो आपने लिख देने हैं। अभी मदर की बारे में आपने, अगर आपकी मदर कोई जॉब करती है तो आप उनकी तनख्वाह लिख दें, अगर जॉब नहीं करती तो आप यहाँ पे लिख दें N/A यानी नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अभी हम नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में हमारे पास है कि फादर्स ऑक्यूपेशन कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग जॉब एड्रेस। आपके पेरेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपने लिखने हैं जॉब एड्रेस के बारे में। फादर क्या करते हैं आपने यहाँ पे आपने लिख देना है, और उनके जॉब एड्रेस सारा कुछ आपने लिख देना है, ये जॉब करते हैं और एड्रेस भी लिख देना है। मदर्स ऑक्यूपेशन कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग जॉब एड्रेस, अगर आपकी मदर कोई जॉब करती है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कंप्लीट डिटेल्स। अभी ये 19 जो है यहाँ आपने बहुत गौर से आपने फिल करना है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे आपको सिलेक्टर इंट्रोडक्शन में ही पकड़ लेगा, तो आपने बहुत गौर से देखना है। राइट डिटेल्स ऑफ ब्रदर्स या सिस्टर्स फ्रॉम एल्डेस्ट टू यंगेस्ट इंक्लूडिंग स्टेप सिबलिंग्स, इंक्लूड योरसेल्फ इन द लास्ट एंड मार्क, ये मार्क करना है विद योर नेम। यहाँ पे लिखा है कि आपने अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स का डिटेल से लिखना है, एल्डेस्ट टू यंगेस्ट यानी बड़े से लेकर छोटे तक आपने लिखना है। स्टेप सिबलिंग्स, अगर आपके वालिद ने 2 शादियाँ की हैं और आपके स्टेप यानी दूसरे मदर के जो सेकंड मदर के जो बच्चे होते हैं उनको भी अगर आपके हैं तो आपने स्टेप सिबलिंग्स को भी इंक्लूड कर देना है, और लास्ट में अपने आप को आपने इंक्लूड कर देना है और उसके साथ आपने ये निशान लगा देना है। ठीक है, आपको समझ आ गई है ना यहाँ तक? अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आपकी बहन सबसे बड़ी है घर में, आपने बहन का नाम लिख देना है, बड़े से लेकर छोटे तक, सबसे बड़े का नाम, पेरेंट्स का नहीं लिखना, बहन भाइयों का। सबसे बड़े अगर आपकी बहन है यहाँ पे बहन का नाम लिख देना है। मेल है या फीमेल, तो बहन है यहाँ पे आपने इफ लिख देना है यानी फीमेल। अभी आपने बहन की एज यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मैरिड, अगर बहन आपकी शादीशुदा है तो आपने एम लिख देना है, अगर शादी नहीं हुई सिंगल है तो आपने यहाँ पे एस लिख देना है। बहन की क्वालिफिकेशन आपने लिख देना है, यहाँ पे एफएससी की है या ग्रेजुएशन की है, एमफिल किया है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपकी बहन कोई जॉब करती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उनकी प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम वो करती है, क्या जॉब। इसके अलावा सेकंड पे अगर आपका भाई हो तो उससे बहन से छोटा जो होगा यहाँ पे आपने भाई का लिख देना है। अगर भाई है तो आपने यहाँ पे एम लिख देना है, मेल है, एज भाई का आपने लिख देना है। इसके अलावा आपने लिख देना है कि भाई आपका मैरिड है या सिंगल है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने लिख देनी है, और इसके अलावा अगर भाई कोई जॉब करता है वो आपने लिख देना है। फिर सारा कुछ आपने तीसरा ये सारा हो गया हमारा। फिर लास्ट में अगर ये भी हमने कर लिया, लास्ट में आपकी बारी आई, सारा कुछ हो गया है। अभी आपने लास्ट में अपना लिख देना है यहाँ पे ये, और अपनी एम लिखना है, आप मेल हैं, एज अपनी लिखनी है आपने, और यहाँ पे मैरिड सिंगल, अगर आप सिंगल होंगे एस लिखना है आपने, एजुकेशन अपनी लिखनी है, प्रोफेशन आपका कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये आपने यहाँ पे ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया है इन्होंने स्टार, आपने यहाँ पे स्टार लगा देना है बाहर, ताकि उनको पता चले ये जो लड़का है जो कि इंटरव्यू देने आया है इसने अपना यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हमारी आ गई है ब्रदर्स सिस्टर्स के बारे में।
अभी ये एक इम्पोर्टेंट नोट इन्होंने दिया है कि इफ़ ब्रदर्स सिस्टर्स आर मोर देन 10 अटैच अनदर पेज विद द फॉर्म एंड राइट डिटेल्स। अगर आपकी बहन या भाई जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं तो आपने एक पेज अटैच करना है इसके साथ और उस पे भी उनके नाम लिख देने हैं। रिलेटिव्स इन डिफेंस फोर्सेस, आपके रिश्तेदार जो हैं डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स अगर आपके हैं, राइट डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन डिफेंस सर्विसेज सर्विंग एंड रिटायर्ड ओनली इंक्लूड पेरेंट्स, पैटर्नल मैटरनल अंकल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपके ब्रदर सिस्टर ये कौन है। तो डिफेंस फोर्सेस में अगर हैं तो आपने ये मेंशन कर देना है। अभी उनका रैंक आपने यहाँ पे लिखना है कि वो कर्नल थे, मेजर थे, सोल्जर का जो भी रैंक हो वो आपने लिख देना है। उनका नाम आपने लिख देना है। रिलेशनशिप इन्होंने क्लियर बताया है कि आपने सिर्फ पेरेंट्स, पैटर्नल यानी चचा, मैटरनल अंकल मामू, ब्रदर्स, सिस्टर, अगर इनमें आपका कोई रिलेटिव है आर्मी में, सर्विंग है या रिटायर्ड है, उनकी डिटेल आपने लिखनी है। आर्मी सर्विस यूनिट लोकेशन, यहाँ पे उनका लोकेशन आप उनसे पूछ के, यूनिट पूछ के ये आप यहाँ पे लिख दें। और इसके बाद क्लेरिफाई दैट ऑल अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी रॉन्ग एंट्री आई विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इन एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि मैं गवाही देता हूँ, यानी कि मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि आई सर्टिफाई कि मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने बिल्कुल करेक्ट दिया है, कोई भी रॉन्ग एंट्री मैंने नहीं की। और अगर मैंने कोई गलत चीज़ लिखा है यहाँ पे तो आप बेशक मुझे इन एलिजिबल कर दे सिलेक्शन के लिए। फिर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट डेट, फिज़िकल डेट, मेडिकल डेट और इंटरव्यू डेट ये आपने लिख देना है। ऑनलाइन टेस्ट आपका कब हुआ था? कंप्यूटराइज टेस्ट, जो वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक। मेडिकल टेस्ट कब हुआ था आपका? फिज़िकल टेस्ट कब हुआ था आपका? इंटरव्यू डेट, जो कि इंटरव्यू डेट होगा आपका यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। और कैंडिडेट सिग्नेचर आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। 2 से 3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर्म फिलिंग में आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने ब्लू बॉल पॉइंट अपने साथ लेकर जाना है। बहुत ही आराम से आपने ये जो मैंने आपको फॉर्म दिया है ये पहले आपने घर में फिल कर लेना है और इसके बाद आपने इसको याद कर लेना है सारा कुछ, और वहाँ पे आपने नीट एंड क्लीन अपने फॉर्म को फिल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने मकासद में कामयाब करे और मुझे दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।